से जय कि आने वाले समय में आपको बीएड बीएड इसके साथ साथ जो 33,000 शिक्षकों की मांग हो रही है, उसी तरीके से आत्मानंद स्कूल के टीचर भी आपको तूता धरना स्थल पर नजर आएंगे, आपको रायपुर की सड़कों पर नजर आएंगे, आपको मंत्रियों के बंगलों के बाहर नजर आएंगे। जो शिक्षा मंत्री जी का जो घोषणा रहा है, उस घोषणा को पूरा कर दे गवर्नमेंट। और बस हमारी यही मांग है सर कि हमारे माथे से संविदा नाम का कलंक हटाकर और हमें भी सम्मान से जीने का हक दे। यदि मातृशक्ति कहीं कोई स्कूटी से अगर आ रहे हैं, उस स्थिति में किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो बिल्कुल मेडिकल की सुविधा नहीं है और नहीं हम कौन कंपा की सुविधा दी गई है। ऐसे हुआ था कि मैं जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और छुट्टी के लिए डिमांड किया गया, तो बोला गया कि नहीं आप 2-3 दिन का ले लीजिए फिर आ जाइए। मैं चलने की कंडीशन में, तो मैं कैसे जाऊंगी? फीडिंग पर जाना है बच्चे के लिए, जो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमको उसके लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है कि कैन वी गो, और जा रहे हैं तो उसके लिए सुनाना कि इतनी देर में आ जाओ, आज डीओ का दौरा है, इसका दौरा है। हमारे साथ एक टीचर काम करते थे, श्री लेट मुकेश कुमार गंधर्व। वो अपने लास्ट स्टेज, उनको अपेंडिक्स हुआ था, लास्ट तक वो हमारे साथ काम किए, बुखार में स्कूल जाते थे। डायग्नोस हुआ, 4 दिन बाद उनका डेथ हो गया सर। हमारी गलतियां ज़बरदस्ती निकाली जाती हैं और वही चीज़ हमारे साथ में ही जो हिंदी माध्यम के जो कर्मचारी हैं, जो जिनके ऊपर संविदा का ठप्पा नहीं लगा है सर, रेगुलर वाले जो हैं, उन लोगों को पूरी फैसिलिटी है। यादव जी, एक सवाल है, अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 14 तारीख से। कोई विधायक होगा जो आप लोग के मुद्दे को उठा रहा होगा, कोई प्रश्न लगाया है? इससे पहले भी विधानसभा में जैसे देवेंद्र यादव जी उठाए थे। ऐसा होता है कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती, मतलब हम कुछ है ही नहीं वहाँ पे, बस आइए और जाइए। ठीक है, हम भी वहाँ के कर्मचारी हैं, तो आप जिस तरीके से बाकी टीचर्स की बात सुन रहे हैं, हमारी भी सुनिए। हम भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वही बस सुने काम कर रहे हैं, तो हम जब आपको बोल रहे हैं तो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? छत्तीसगढ़ के एजुकेशन को बेटर करने के लिए सन 2020 का मतलब ये है कि आज से ठीक 5 साल पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी और उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल ओपन किए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम साथ साथ। और अभी स्कूलों की संख्या हो चुकी है 400 से ज़्यादा और 14,000 से ज़्यादा टीचर है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 5 सालों में जो भी टीचर ज्वाइन किए थे उस समय 2020 में जो ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी सैलरी को लेकर जो बातें हो रही है, जो सैलरी के साथ साथ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा तो सरकारी स्कूल में है, उनकी ड्यूटी चुनाव में भी लग रही है, वो सब काम कर रहे हैं जो सरकारी स्कूलों के टीचर करते हैं, उनके पैरेलल बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन सैलरी 1 रुपया भी उनकी आज तक नहीं बढ़ी इन 5 सालों में। इसके साथ साथ उन्हें वो भी सुविधा नहीं दी जाती है जो प्राइवेट कर्मचारियों को मिलती है, यानी कि ESI, PF और भी बहुत सारे भत्ते। सिर्फ हर महीने की तारीख को एक तारीख फिक्स किया गया है, वो तारीख को इनकी सैलरी डाल दी जाती है। किसी की सैलरी 19,000 है, किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की सैलरी 25,000 है, अधिकतम सैलरी 35,000 के आसपास है। लेकिन 5 सालों में ना इनकी 1 रुपये सैलरी बढ़ी है। लेकिन आपको मालूम होगा कि पेट्रोल के दाम इन 2020 से लेकर 2025 तक कितने बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आपको मालूम होगा नियमितीकरण को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, हर साल इस पर बातें होती है, चुनावी एजेंडा भी होता है। तो नियमितीकरण को लेकर भी सवाल है कि क्या इन शिक्षकों की कभी नियमितीकरण हो पाएंगे, कभी रेगुलर हो पाएंगे, कभी सरकार में शामिल हो पाएंगे, सरकारी शिक्षक कहलाएंगे? अभी भी सिर्फ यही कहलाते हैं कि आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षक है, जबकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इनको लेकर कुछ प्रावधान किए थे, कुछ वादे किए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे हमेशा की तरह वादों की तरह हो गए हैं। आज दुर्ग संभाग के सभी आत्मानंद स्कूल के टीचर इकट्ठा हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, बैठक के साथ साथ आगे की रणनीति कर रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में आपको बीएड बीएड इसके साथ साथ जो 33,000 शिक्षकों की मांग हो रही है, उसी तरीके से आत्मानंद स्कूल के टीचर भी आपको तूता धरना स्थल पर नजर आएंगे, आपको रायपुर की सड़कों पर नजर आएंगे, आपको मंत्रियों के बंगलों के बाहर नजर आएंगे और अपनी डिमांड करते रहेंगे। हो सकता है स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो, क्योंकि अधिकांश आत्मानंद स्कूलों में संविदा शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। जितने भी बेटर रिजल्ट देखते होंगे, ये वही टीचर है जो लेके आते हैं और हर साल टॉपर भी देते हैं। तो आज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी खुद आए हुए हैं दुर्ग संभाग की इस बैठक में। उनसे बात करेंगे डिमांड क्या क्या है और आज की बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है। सर, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद सर जी। ये आपका नाम है? दुर्योधन यादव जी। दुर्योधन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष आप? जी जी। क्या निकला आज की निष्कर्ष बैठक में, क्या हुआ? सर, हम लोग विगत वर्षों से ये संगठन में हम लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के हमारे जो शिक्षा सचिव महोदय हैं, सभी के पास हमने अपनी मांगों को लेके मतलब ज्ञापन भी हमने दिया, सूचना पत्र भी दिया और आश्वासन भी हमें दिया गया कि इसमें हम लोग जल्द कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल करेंगे।
लेकिन आज तक हमारा कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है। वो नेता है ना, नेता बस बात सुन लेते हैं। जी, तो अब हमारी जो संगठन आगे की जो रणनीति बना रही है उसमें हम लोग सबसे सर्वप्रथम हम जिला स्तरीय जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा वो 20 तारीख को हम लोग करेंगे एक दिन का और होगा 1 दिन का होगा। जी। उसके बाद हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे अगर शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो। स्कूल में जाएंगे, लेकिन पढ़ाने नहीं जाएंगे। जी, कलम बंद योजना रहेगा वो, जी। विद्यालय हम नहीं जाएंगे। हमारा पूरा प्रदेश के कोई भी कर्मचारी शिक्षक विद्यालय नहीं जाएगा। अब हमारी मुख्य रूप से जो हमारी मांग है वो है, पहला तो हमारा जो नियमित वेतन वृद्धि है वो शासन करे और वेतनमान निर्धारण करे। नियमित वेतन विधि मतलब नियमित वेतन प्रति वर्ष हाँ, कुछ हर साल मतलब बढ़ती जाए। प्राइवेट वालों की भी ठीक ठाक बढ़ जाती है, सरकारी वालों की तो बढ़ती है जी। ताकि हम लोगों का 5 साल हो गया, जी। अभी तक 1% भी शासन ने उसमें वृद्धि नहीं किया है। तो हमारा संगठन यही चाह रही है, शासन से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं बार बार कि हमारा भी प्रति वर्ष वेतन वृद्धि हो जी। और वेतनमान निर्धारण करे शासन हम लोग का ग्रेड पे में, ताकि हम लोग भी अपना भविष्य को सुरक्षित माने और बच्चों का जो भविष्य हम लोग बनाने वाले शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। जी। तो इसके साथ ही मतलब जो हमारे विष्णुदेव जी का सरकार है अभी, तो हम उनसे यही निवेदन, सुशासन की सरकार है, तो हम विश्वास तो कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे लिए अच्छा ही हो, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सीएम साहब के पास में शिक्षा विभाग भी है, बड़ा डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आप लोग आते हैं। जी 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 जी, उम्मीदें ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमारे जिले से हैं